कानून व्यवस्था को हाथ में लेके इस देश में मतलब न्यायालय बंद कर देना चाहिए, इस देश में हाई कोर्ट पे ताला लगाने का चाहिए। गृह मंत्रालय भी इसकी जांच करे और योगी आदित्यनाथ से तुरंत इस्तीफा मांगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं करा रहा है। इतने पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट चलाया गया, मैं तो कहता हूँ आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। पहले तो मैं फिल्मों में देखता था, अब तो सरकार के दौर में उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को खुद गुंडा कहते हैं कि मैं गुंडा हूं, अब सरकार गुंडा है। लेकिन आपकी ही सरकार में हाथरस के आरोपी को बरी कर दिया जाता है, आपके ही शासनकाल में बिल्किसबानो को न्याय नहीं मिलता है, बिल्किसबानो को आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। आपके ही शासनकाल में आपने देखा होगा जब जियाउल हक की, कहां पे आप पता है, जियाउल हक की जब प्रतापगढ़ में हत्या हो गई थी, उस वक्त इनकाउंटर अगर हो जाता तो आज कुछ लोग सांसद विधायक नहीं होते, आज कुछ लोग बीजेपी के साथ नहीं खड़े होते। सवाल यही है, इनकाउंटर मुद्दा नहीं है, मुद्दे से भटकाना है। अमित शाह जी कहते थे चुनाव में कि हमारी बहन बेटियां गहना पहन के निकल जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन प्रशासन के आड़ में अगर कोई कैदी है तो वो सुरक्षित नहीं है। क्या इस पे जवाब नहीं होना चाहिए? ब्राह्मण का धर्म होता है, हम सर्वे भवन्तु सुखमा की बात करते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। जो लोग धर्म के नाम पे, भगवान श्री राम ने कभी अत्याचार नहीं किया था। आपने रामराज्य की कल्पना की, क्या रामराज्य की कल्पना में दिन दहाड़े ऐसे गोलियां चलेगी, ठोको नीति चलेगी? क्या ब्राह्मण सहेगा? भगवान श्री राम ऐसा होते तो ऐसा देखे थे अपनी नजरों में। जो लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कहते थे, उनके शासनकाल में सबका विनाश किया जा रहा है और सिर्फ सत्ता को पाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, ये ब्राह्मण कहता है। ब्राह्मण इन्हीं हाथों से शादी कराता है और इन्हीं हाथों से श्राद्ध भी कराएगा। अगर सरकार जुल्म करेगी तो श्राद्ध कराने का हम काम करेंगे। अहमद इनकाउंटर के बाद तमाम अलग अलग पार्टी के लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा, मायावती ने कहा, इनकाउंटर प्रदेश बन गया। अब सोचिए कि दलितों का सबसे बड़ा लीडर जो कभी प्रधानमंत्री रेस में हुआ करती थी, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। तो सोचिए कि अब हालात क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट को यूपी पर निगरानी रखनी चाहिए? चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता, भारत जोड़ो यात्री भी रह चुके हैं श्रवण पांडे जी। क्या कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा एक ऐसे चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती थी कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश बनेगा। मैं कहता हूं, आपने कहा था कि मैं माफियाओं का खात्मा करूंगा, मेरा कोई माफिया से हितैषी नहीं है। मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हितों में बात करने का काम किया? नहीं, हितों में बात करने का। जिस तरीके से आपने देखा होगा प्रशासन के सामने, और जब कोई पेशी और मेडिकल जांच के दौरान जाता है, ऐसा, मैं तो कल मुझे पता चला, मैं टीवी देख रहा था, ऐसा लगा गैंग ऑफ वासेपुर मूवी लग गई है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन ये बाद में पता चला कि वाकई में ये पूरी शूटिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश में शूटिंग कराई जा रही है। क्या ये लोग जो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जो किसी भी अपराध को करके उसके बाद हमारे आराध्य को बदनाम करते हैं, मैं कहता हूँ उसमें खबर ऐसी भी पता चली कि वो लोग पत्रकार के लिबास में थे। अब ये लोग पत्रकार समाज को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, क्या इस देश की राजनीति में आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार में पूरी तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, पूरी तरीके से अपराध चरम पे है, आप उठाइए एनसीआरबी का डेटा, योगी आदित्यनाथ जी ही चोला पहन के उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाना चाहते हैं। क्या देखें, आप ये बताइए ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी उत्तर प्रदेश पे होनी चाहिए? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दीजिए कि कोई उनसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। अगर उत्तर प्रदेश संभल रहा होता तो इतना बड़ा अपराध प्रशासन के सामने होता। आपने कहा मैंने 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, आपने सस्पेंड कर दिया, आपने बहुत ऐसे बड़े बड़े आपने टीआरपी लेने के लिए उत्तर प्रदेश में ऐसे आपने मुद्दे कराने का काम किया। आपने देखा होगा जिस तरीके से कांग्रेस ने जब पुलवामा को, सतपाल मलिक की बात की होगी आपने, सतपाल मलिक ने आवाज़ उठाई और पुलवामा का जब खुलासा होने लगा तब भारतीय जनता पार्टी हकबका गई और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में, और आज मीडिया में देखिए लोग जश्न मना रहे हैं। मैं कहता हूं कहां मानवता शर्मसार चली जाती है। ये जश्न का विषय नहीं है। जो लोग हश्र की बात करते थे, जो लोग संसद में बैठ के रोया करते थे, आज उनको इतना डर और दहशत हो गया है कि वो डरे हुए हैं।
कानून व्यवस्था को हाथ में लेके इस देश में मतलब न्यायालय बंद कर देना चाहिए, इस देश में हाई कोर्ट पे ताला लगाने देना चाहिए। आप बताइए क्या वाकई में ये लाजमी है? मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप ही एक वक्त था, अगर पूर्ववर्ती सरकार अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार की होती तो क्या आज उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री होते? नहीं होते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय भी इसकी जांच करे और योगी आदित्यनाथ से तुरंत इस्तीफा मांगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं करा रहा है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से जंगल राज में विलुप्त हो गया है। आप इनकाउंटर उनका नहीं करवाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लग जानी चाहिए। बिल्कुल राष्ट्रपति शासन चलना चाहिए, समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं आपने जिस तरीके से पूरे मामले को अंजाम दिया गया, इतने पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट चलाया गया। मैं तो कहता हूं आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। पहले तो मैं फिल्मों में देखता था, अब तो सरकार के दौर में उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं। वाह रे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, मिला देंगे। वही कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे। भरी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को खुद गुंडा कहते हैं कि मैं गुंडा हूं, अब सरकार गुंडा है, बाकी कोई गुंडा नहीं है। मैं कहता हूं आप गुंडों पे लगाम लगाइए, अगर आप लगाते हैं। आपकी सरकार कहती है मैं भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन आपके ही सरकार में हाथरस के आरोपी को बरी कर दिया जाता है। आपके ही शासनकाल में बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिलता है, बिल्किस बानो को आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। आपके ही शासनकाल में आपने देखा होगा जब जियाउल हक की, कहाँ पे आप पता है, जियाउल हक की जब प्रतापगढ़ में हत्या हो गई थी, उस वक्त इनकाउंटर अगर हो जाता तो आज कुछ लोग सांसद विधायक नहीं होते, आज कुछ लोग बीजेपी के साथ नहीं खड़े होते। सवाल यही है, इनकाउंटर मुद्दा नहीं है, मुद्दे से भटकाना है। पंडित होके एक आतंकी टेररिस्ट गैंगस्टर का समर्थन कर रहे हैं। आप बताइए, ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, जो आरोपी तीनों हैं, आपने कहा मैंने अपराध खत्म कर दिया। आप क्या अपराध खत्म किए? 3 और नए अपराधियों को आपने जन्म देने का काम किया। कि आप ब्राह्मण हैं। अरे तो क्या ब्राह्मण है जुल्म देखते रहे? नहीं, समर्थन दे रहे हैं। आप बताइए ब्राह्मण, अरे अतीक अहमद को आप समर्थन दे रहे हैं। देखिए मैं वही कहता हूँ आपको, आपको भी दूरबीन लग गई है। आपने देखा होगा अमित शाह जी कहते थे चुनाव में कि हमारी बहन बेटियां गहना पहन के निकल जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन प्रशासन के आड़ में अगर कोई कैदी है तो वो सुरक्षित नहीं है। क्या इस पे जवाब नहीं होना चाहिए? ब्राह्मण का धर्म होता है, हम सर्वे भवंत सुखमा की बात करते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। जो लोग धर्म के नाम पे, भगवान श्री राम ने कभी अत्याचार नहीं किया था। आपने राम राज्य की कल्पना की क्या? राम राज्य की कल्पना में दिन दहाड़े ऐसे गोलियां चलेगी, ठोको नीति चलेगी, क्या ब्राह्मण सहेगा? भगवान श्री राम ऐसा होते तो ऐसा देखे थे अपनी नजरों में। मायावती की बातों को समर्थन दे रहे हैं। देखिए मैं इनकाउंटर प्रदेश, देखिए मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, न मायावती पार्टी का, न अखिलेश यादव का। ठीक है, मैं व्यक्तिगत विचार और जिस पार्टी को समर्थन करता हूँ मैं उसकी तरफ से मैं कहता हूँ एक इंसानियत के नाते। आप बताइए इंसानियत के नाते क्या वाकई में ठीक है जिसका राम गोपाल वर्मा ने कहा कि पछताएंगे। अरे श्रवण पांडे भी तो कह रहा है इस्तीफा दे दीजिए। श्रवण पांडे को नहीं याद आ रहा है राम गोपाल मायावती? अरे इतना बड़ा मुद्दा है, ये वाकई में आपको नहीं समझ आ रहा? श्रवण पांडे तो नाम नहीं जानते क्या हैं? पत्रकार हैं। अरे क्या बताएं, कुछ लोग अब भैया आप लोग तो अब पत्रकारों कौम को भी कुछ लोग ऐसे पत्रकार का टैग लगा के बदनाम करने लगे हैं। अब तो भैया कल लग रहा है, कल से ऑफिस में जब कोई पत्रकार आएगा तो उसको मशीन से चेक किया जाएगा कि भैया पत्रकार है ये क्या कर रहा है। तो आज ज़रूरत है हमें न्याय और अधिकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले, अगर इस पे संज्ञान नहीं लेता है और मैं राष्ट्रपति से भी कहूंगा सुप्रीम कोर्ट आदेश करे, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगे। उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। जो लोग सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास कहते थे, उनके शासनकाल में सबका विनाश किया जा रहा है और सिर्फ सत्ता को पाने के लिए ये सियासत के नाम पे जिस तरीके से न्याय को ताक पे रख दिया गया है, कानून को ताक पे रख दिया गया है। हम अपने कानून को बचाने के लिए, हम संविधान के रक्षक हैं, हम न्याय के साथ खड़े हैं। अगर इस देश में अन्याय होगा, मैं कहता हूं कि जो लोग अगर आरोपी हैं उन आरोपियों को आप गैंगस्टर थे हैं? उससे उम्र कैद की सजा। अरे भैया तो आपने नहीं देखा है योगी जी का,
आपने योगी जी का इतिहास नहीं देखा, समझाइए जरा। मोबाइल मेरे पास नहीं है, मोबाइलों गायब हो गया मेरा, आपने ऐसा काम किया है, पता ना कल से मोबाइल भी लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, खबरें आप देखे नहीं हैं, डेटा देखिए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर तमाम ऐसे मुकदमे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उस वक्त जब सत्ता में आए तो उन्होंने उन सारे मुकदमों का खात्मा कर दिया और आज सत्ता में बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आपको पता होना चाहिए, वक्त सबका आता है। हमें वक्त की बात नहीं है, हमें सरकार से सवाल पूछना, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हम पूछेंगे। इसकी जांच हो सीबीआई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। ये ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण इन्हीं हाथों से शादी कराता है और इन्हीं हाथों से श्राद्ध भी कराएगा। अगर सरकार जुल्म करेगी तो श्राद्ध कराने का हम काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।